बोलने को दी जुबा तो बोलता नहीं, लेने को हरि नाम मुख को खोलता नहीं है। और आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा प्यारे, बोलना तो चाहेगा पर जब बोले भजन कब करेंगे, जब वृद्ध हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अभी तो क्या बच्चों की खेलने की उम्र है, कमाने की उम्र है, अभी क्या कब करेंगे? जब वृद्ध हो जाएंगे, फिर मुंह में दांत नहीं रहेंगे, तब भजन करेंगे। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। इतनी ईर्ष्या है मनुष्य के अंदर, भाई ये आगे बढ़ कैसे गया, इसके घर पर स्कॉर्पियो आ कैसे गई, है ना, इसके घर पर गाड़ी कैसे आ गई, इसने मकान कैसे बनवा लिया। इतनी ईर्ष्या है व्यक्ति के अंदर, कोई किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता है। आज का समय तो ये हो गया है। पर भागवत का अधिकार कौन है, किसको अधिकार है, कौन भागवत सुनने का पात्र है? जिसके अंदर से ये अंदर वाला जो मत्सर है ये निकल गया हो। हम अभी भागवत सुन करके गए, बाहर जाकर के फिर उल्टा सीधा बोलने लगे, है ना। फिर सोचा कोई गाड़ी निकल करके गई, अरे भैया कितनी सुंदर गाड़ी, मेरे पास भी होती मैं भी बैठ लेता इस गाड़ी में। अंदर से आवाज आने लगती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम सामने वाले को सुखी नहीं देख सकते, और हम तो कहते हैं कि आप अपना कर्म करते चले जाइए, कोई चाहे कुछ करे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपना कर्म करते रहिए। तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात् द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बंधुओं, वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा, महाराज ये जो फल है और बहुत पका हुआ है, तो जो ये उच्च शाखा से जब नीचे गिरा होगा तो महाराज ये फूट गया होगा। बोले ये फूटा नहीं है, क्योंकि ये जो फल आया है ये फल ऐसे नहीं आया कि ऊपर था और नीचे पृथ्वी पर गिर गया हो। शिष्य प्रशस्यादि रूप पल्लवई परंपरया सनई खंड मेवावतीर्णम। यदि ये नीचे गिरा होता तो टूट जाता, लेकिन शिष्य परंपरा से नीचे आया है। भागवत प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम है भागवत, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में ये बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी की शाखा से जब ये फल नीचे टपका तो महाराज ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से ये जब फल नीचे टपका तो महाराज नारद जी की शाखा पर आकर के ये अटक गया।
और नारद जी की शाखा से जब ये फल नीचे टपका तो कहाँ गया?